हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। अब मैथ करने लगे हो? यस। एक्सरसाइज 1.1 क्या फाइंड करना था उसमें? यस, रेशनल नंबर बिटवीन दो नंबर गिवन है, उसके बीच की आपको 3, 4, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने थे। ओके। यस। मैथ बेटा डेली एक मेथड डेली एक मेथड आपको करना है। इजी लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अगर ये सोचोगे मैडम मेरे से नहीं निकलेगा, तो रियलिटी में बिलीव करो नहीं निकलेगा। और उसके साथ लगे रहोगे, ट्राई करते रहोगे, एक बार नहीं निकलेगा, 2 बार नहीं निकलेगा, बट तीसरी बार तो जब कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप ट्राई करोगे तो हार नहीं हो सकती आपकी, आपसे निकल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। कर सकते हो, बट आपने कोशिश नहीं की। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 9th क्लास नंबर सिस्टम। टॉपिक नंबर सिस्टम का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज है राइट द फॉलोइंग। पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, स्टेटमेंट में ही आंसर है, आधे तो सॉल्यूशन यहीं से सोल्व हो जाते हैं। आप में कमी क्या है? सिर्फ आप स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते, इनको रटते हो। और रटने से तो देखो कितने दिन रट सकते हो, एक दिन रटोगे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, बस। लेकिन अगर मेथड को आपने ढंग से कर लिया तो आपसे कोई 2 महीने बाद भी पूछता है, अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसमें वैल्यूज पुट करके उसको सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए डिजिट्स को मत रटो, मेथड को याद करो। रटना नहीं है उसको भी, उसको याद करना है, लर्न करना है। और लर्न कैसे होता है? डेली उसको एक बार देखो, बस रीडिंग लेनी है आपको। रीडिंग लो डेली उसको एक बार पेज पे, अगर याद नहीं होता तो उसको राइट करके और अपने स्टडी रूम में लगा लो। आप निकलते बढ़ते, घर में जाते आते, जब भी आपका टाइम लगे एक बार उस फॉर्मूले पे नजर घुमा लेना। और जब हम चीज को बार बार देखते हैं तो वो हमारे माइंड में छप जाती है, याद हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल। डेसिमल फॉर्म गिवन है एंड से, और हमें बताना है, क्या बताना है? व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हैज ईच, इसमें किस टाइप का डेसिमल है। अच्छा, डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स का पढ़ा था हमने? यस, वेरी गुड। टर्मिनेट, वेरी गुड। टर्मिनेट, वेरी गुड। और टर्मिनेट क्या था? जिसका रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। वो एक बात आपने 4th 5th में मैम ने बताया होगा ना, क्या कि भाई पूरा पूरा भाग हो गया। पूरा पूरा भाग मीन्स कंप्लीट डिवाइड। एंड कंप्लीट डिवाइड किसको कहेंगे? जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेट। एंड जो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आए, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेट। रिपीटिंग भी बोल देते हैं इसको, नॉन टर्मिनेट। एक तो टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके कुछ पार्ट्स गिवन है। इसके टोटल पार्ट्स है 6। तो 3 राइट डाउन हेयर। फर्स्ट पार्ट इज 36/100। अब आपको देख के बताना है। इसके 2 मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड समझाऊंगी। जो आपको देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है किस टाइप से करोगे, बट मैं आपको बहुत इजी पहले बताऊंगी आपके 9th के अकॉर्डिंग, और फिर आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ भी बताऊंगी। आप शॉर्ट इसमें ऑप्शन से आएंगे, ऑप्शन से आएंगे तो आपको देख के बताना है किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, नर्वस नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट मेथड तो टर्मिनेट में क्या आएगा कि रिमाइंडर 0 आ जाए। जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आए। बच्चों, इसको रेशनल नंबर को डिवाइड करने का क्या मेथड होता है? चलो, इसको तो आप सिंपल है, ये तो बता देंगे कैसे। इसको तो देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, जब भी आपके पास नंबर ऑफ जीरोस है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 2। तो न्यूमेरेटर में आप 2 डिजिट्स को छोड़कर, 2 डिजिट्स कहां से? यूनिट प्लेस को छोड़ दो, टेंस को छोड़ देंगे, और इससे आगे क्या लगा देंगे? डेसिमल। तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। आपको इसको डिवाइड करने की नीड नहीं है कि 36 को 100 से डिवाइड करेंगे,
नहीं, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोज होती है तो यूनिट प्लेस, देख लो कितने जीरोज है नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 डिजिट्स छोड़ दो और उससे आगे, इसको कहते हैं आगे, उसके आगे क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/100, देखो ये है 5/100। अब यहां से विदाउट डिवाइड कन्वर्ट इनटू डेसिमल। सो कैसे करेंगे, क्या बताया अभी कि न्यूमेरेटर में 2 डिजिट छोड़ दो, बट यहाँ तो न्यूमेरेटर में 1 डिजिट है, तो अब इसको 2 कैसे बनाए, 2 कैसे बनाएंगे, 5 से आगे 0 लगा देंगे, हो जाएगी 2 डिजिट 5 0 और फिर लगा दो पॉइंट और ये आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 0.05। ओके, तो यहाँ एक तो है जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जीरोज है तो आपको डिवाइड नहीं करना, सीधा आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो दिस टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेट। तो फर्स्ट का तो देखो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, टर्मिनेट। रीजन क्या देंगे, क्योंकि देखो अब एक बार डिवाइड करके देखना, डिवाइड का क्या रूल होता है, इसका 36/100 है, इसको डिवाइड के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला याद करो। देखो बच्चा अक्सर क्या गलती करता है, 36 को बाहर लिखेगा ऐसे, 100 से डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं लिखना, ये मेथड रॉन्ग है। तो इसका न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब आपके पास फॉर्म होती है, यही फॉर्म होती है, इसको डिवाइड की फॉर्म में जब हम राइट करते हैं, डिनोमिनेटर ऑलवेज डिवाइजर ये बाहर रहेगा एंड न्यूमेरेटर डिविडेंड, इसको कहेंगे डिविडेंड एंड दिस इज अ डिवाइजर। तो डिनोमिनेटर बाहर रहेगा सिंपल लैंग्वेज में अगर याद करें, और न्यूमेरेटर कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ। ऐसे हमें डिवाइड करना है 36 अपॉन, तो 36 कहाँ लिखेंगे, यस अंदर की तरफ, एंड डिवाइड किससे करना है, 100 से। अब डिवाइड से तो 100 से हो नहीं रहा, 36 यहाँ पर जो अंदर वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन। इस नंबर से जो यहाँ पर आप डिवाइजर में लिखते हो इससे अंदर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। अब यहाँ ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पर 0.0, यहाँ पर आप 0.0 यूज करोगे, और जो क्वोशंट है क्वोशंट में लिखेंगे 0 पॉइंट। देखो बच्चों उल्टा लगाना है, देखो अपोजिट हो गया ना, यहाँ पर तो 0.0 पहले 0.0 लगाया, कहां पर लगाया है, यस 36 के साथ लिखेंगे, अंदर की तरफ लिखेंगे, और जब क्वोशंट में राइट करेंगे, ये क्वोशंट होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 पहले 0 पॉइंट। ओके, अब देखो 100 की टेबल में अब यहाँ पर कितना है 360, तो 360 से ग्रेटर देन है, 100 से ग्रेटर देन है 360, तो 100 की टेबल पढ़ेंगे, कितने पे जाएगा, 100 3 जा 300, वेरी गुड। तो यहाँ पर 3 और यहाँ लिखेंगे 300, फिर चेंज द साइन। बच्चों बिना साइन चेंज किए हम इसको माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 6 माइनस 0 इज 6। अब ये क्या आ गया, रिमाइंडर, क्यों, क्योंकि 60 इज लेस देन 100, जो 60 है वो कम है 100 से, तो ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, वेरी गुड। तो यहाँ से 1 0 और आप कैरी डाउन कर लेंगे इसमें। नाउ 100 की टेबल कहाँ तक पढ़नी हमें, जिसमें 600 आ जाए, और 600 कितने पे आता है, 6 पे, तो क्या आएगा 600, फिर चेंज द साइन एंड रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अभी यही बताया है कि जिसका भी रिमाइंडर 0 आए, देखो तो उसको क्या कहेंगे, टर्मिनेट। किस टाइप का, टर्मिनेट। ओके, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको डिवाइड करके भी, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैसे, टर्मिनेट। ओके, टर्मिनेट समझ में आया, क्यों आया, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, कि कंप्लीट ये 0 हो गया, 0 के बाद, और यहाँ पर भी देखो जब आपने इसको डेसिमल में चेंज किया तो कितना है 0.36, और 0.36 पॉइंट के बाद ये वैल्यू लिमिटेड है, यहाँ तक स्टॉप हो गई, स्टॉप होने का मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। और एक इस टाइप में आए 0.36 डैश 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 ऐसे चले, तो इस टाइप की इक्वेशन को, इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर।
क्या कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। और यहाँ पर एक स्टॉप के बाद डैश डैश रुक जाए, खत्म हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होती है, टर्मिनेट। ओके, अब एक मेथड और देखो इसका। ओके, नोट डाउन नाउ। एक और शॉर्ट ट्रिक, एक तो है डिवाइड का मेथड, डिवीजन करके, और एक विदाउट डिवाइड। चेक करो, विदाउट डिवाइड में क्या करेंगे, आपको ओनली लोग क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। किसको चेक करना है, डिनोमिनेटर में। अगर इफ डिनोमिनेटर हैज 2 मल्टीप्लाई 5, अगर ये आ जाए फर्स्ट में, ये पार्ट ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर एक्स, आप ये लिख दो यहां से, हैज फर्स्ट पार्ट इज 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। अगर ये आ जाए, सेकंड में 2 रेज टू पावर n ये आ जाए, या थर्ड पार्ट में 5 रेज टू पावर m आ जाए, तो इस केस में अगर ये आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है तो ये क्या बनेगी, यस, टर्मिनेट। ये क्या बनेंगे, टर्मिनेट। कैसे बनेंगे आप समझो, देखो, चाहे तो डिनोमिनेटर में, और क्या करना है सबसे पहले, फिर इसमें इनको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके फैक्टराइज करना पड़ेगा, किसके, डिनोमिनेटर के। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, डिनोमिनेटर के फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर के फैक्टराइज करने हैं, और फैक्टर अगर अकेले 5 आता है या 5 की पावर में आता है तो भी आप कहोगे टर्मिनेट है, या सिर्फ 2 की पावर में आता है तो भी टर्मिनेट है, या दोनों कंबाइंड आते हैं, 2 भी आता है और 5 भी आता है तो भी आप कहोगे उसको टर्मिनेट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 36/100। ओके, क्या बताया आपको, न्यूमरेटर नहीं देखना, अब आपको नहीं, आपको नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिर्फ आपको चेक करना है ओनली डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, 100 के क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 से 50, अगेन 2 से, क्यों होगा 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0, और 0 2 से डिविजिबल है, 25। अब इसके लास्ट में यूनिट प्लेस 5 है तो किससे जाएगा, 5 से, ये भी 5। देखो क्या है, 2 की पावर, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। देखो आ गया ना, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, तो इसलिए क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। आप किसी भी मेथड से यूज कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, 2 मेथड बताइए टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट फाइंड करने के लिए। टर्मिनेट एक तो डिवीजन मेथड, डिवाइड से कर लोगे, अगर डिवाइड में रिमाइंडर 0 आता है तो क्या कहेंगे, टर्मिनेट है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि डिनोमिनेटर के फैक्टराइज कर लो पहले, और डिनोमिनेटर के फैक्टराइज क्या आना चाहिए, या तो सिंगल 2 आ जाए या 5 आए या दोनों साथ में आ जाए, तो वो टर्मिनेट। जैसे 13/8 ये है आपके पास, इसको बताओ टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट, क्या बताया, 8 के फैक्टर कर देंगे, और 8 के फैक्टर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर में लिख दो। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, तो यहां से क्या बताया, अगर 2 अकेला सिंगल भी है, देखो 2 की पावर n, n मीन्स क्या होती है, पावर, और पावर कैसे होगी, नेचुरल नंबर, एन m इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ये n और m जो पावर ली है यहाँ पर, ये n एंड m, ये क्या बिलोंग करेंगे, ये दोनों बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से। ओके, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो इसलिए हमने क्या कह दिया, ये आपका टर्मिनेट आ जाएगा। आया बच्चों समझ में आपको, क्लियर, यस, ओके। सो अब इसका 1 by 1 क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज टर्मिनेट, रीजन आप क्या दोगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज 2 raised to पावर
2 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 5, या फिर आप इस तरीके से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, सेकंड पार्ट ये नोट डाउन कर लेना। पार्ट सेकंड 1/11। अब इसको डायरेक्ट देख के बताओ, 1/11 टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट? देखो डिनोमिनेटर में कितना है 11, और 11 क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर में 2 या 5 के मल्टीपल, तो ये कह देंगे नो, इट इज नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट रीजन क्या देंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज नॉट 2 रेज टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। ये आप रीजन भी डाल सकते हो। ओके, क्लियर। थर्ड पार्ट, इज 4। बच्चे ये किस टाइप का, मतलब ये किस टाइप की फ्रैक्शन है, पहले तो ये बताओ। 4 1/8 कैसी है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, कैसी है ये, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का क्या मेथड है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 8 और न्यूमरेटर का इसका प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई 32 + 1/8 33/8। देखो 8 के क्या करेंगे फैक्टर, और 8 के फैक्टर क्या होता है 33/2 रेज टू पावर 3। तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेट। बिकॉज टर्मिनेट क्यों हुआ, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज, बिकॉज डिनोमिनेटर हैज 2 रेज टू पावर 3। ऐसे आपको राइट करना है। ओके, इजी है, आया समझ में, क्लियर। चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट जल्दी से ट्राई करो और फिर मैच करना। यस, रफ नोटबुक में राइट डाउन करो। यस, पार्ट फोर्थ में 3/13। यस, जल्दी बताओ, टेल मी। पार्ट फोर्थ इज 3/13, fifth part is 2/11 and sixth part is 329/400। कैसे चेक करेंगे, किसको देखेंगे, न्यूमरेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 और 5 की मल्टीप्लाई, या 2 सिंगल या फिर 5। यहाँ पर तो क्या है 13, तो डायरेक्ट देख के बता दोगे क्या आ जाएगा इसका आंसर, नॉन टर्मिनेट। और रीजन क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर हैज नॉट 2 × n और 5 रेज टू पावर m। इसमें डिनोमिनेटर नहीं है। इसमें भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, ये 2 और 5 सेम यही लाइन यहाँ पर आ जाएगी, तो ये भी क्या आएगा नॉन टर्मिनेट। एंड हेयर 400 के क्या करना पड़ेगा, पहले आपको फैक्टर, और 400 की फैक्टर आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कितने से डिवाइड होगा 2 से, 200, 2 से 100, 250, 225, 551। इसके 2 1 2 3 4 4 × 5 × 2, ये किस में आया है, डिनोमिनेटर में। किस में आया ये, डिनोमिनेटर में। तो क्या कह देंगे, यस इट इज टर्मिनेट। कैसा आया ये, इट इज टर्मिनेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना
और जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।